होने के बाद कहाँ गई इस चीज़ का पता नहीं चला। अच्छा चलें, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कर लें स्टार्ट। कल वैसे भी पता नहीं कोई मसला चल रहा था सोशल मीडिया का। हाँ जी, वो इंस्टा व्हाट्सएप और फेसबुक बंद थी। अच्छा ये अभी रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है। आज के दिन हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा CSS का टॉपिक है। CSS बेसिकली क्या चीज़ है, किसे कहते हैं? CSS कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। मैं तो यहाँ पे लिमिटेड जो है ना वो आपको बता जो मीन के मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया। प्रोजेक्ट जो ज़्यादातर CSS यूज़ हुई है आपको उसके बारे में हिंट दूंगा। बाकी अगर आपने खुद अपने तौर पे HTML है या CSS है तो W3 स्कूल में पहले भी बताता रहा हूँ आपको कि ये W3 स्कूल से आप खुद के तौर पे भी लर्न बेसिक अगर आपने लर्न करना चाहते हैं तो बेसिक जो है ना वो आप W3 स्कूल से अच्छी लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन अगर आप इसका देख लें, ये क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट है, किस लिए यूज़ होती है, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपने स्क्रीन के ऊपर किस तरह से दिखाना है तो वो आप सारा इसमें डिफाइन करते हैं। उस यानी कि HTML क्या करता है? HTML आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बाकी उस स्ट्रक्चर को फिर आपने उसका लेआउट किस तरह से तैयार करना है, आपने उसको दिखाना किस तरह से है, ओवरऑल जो भी है जैसे भी है वो सारा कुछ आप CSS के थ्रू करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स वही फिर इसमें आ गया कि इसमें जो है ना CSS की वैसे 3 टाइप्स हैं और 3 टाइप्स में जो इसका सिंटैक्स है वो एक ही तरह से पहले आप प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू आती है। इसी तरह से फिर अगर दूसरी आप प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं तो सेमीकोलन डाल के फिर प्रॉपर्टी फिर उसकी वैल्यू, तो इस तरह से। और ये 1 बाय 1 हम देखते हैं जो CSS की जो है ना हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा पहले हम आते हैं अपने ओपन प्रोजेक्ट फाइल। अच्छा index.php क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे तो index.php पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात ये कि CSS की मैंने आपको बताया था 3 टाइप होती हैं। अच्छा इससे पहले CSS स्टार्ट करने से पहले मैंने कल के दिन जो स्टडी करवा दी क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी तो कल के दिन मैंने इतनी कोई ख़ास बात नहीं बताई थी। मैंने ये बताया था चेक बॉक्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स मैं यहाँ पे रजिस्टर अब रजिस्टर.php में ये मैंने एक टेक्स्ट एरिया के टैग से जो है ना ये मैंने दिखाया था। ये टेक्स्ट एरिया यहाँ टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और इसको जो भी आपने नेम दे रहा है तो ये टेक्स्ट एरिया है। इसके अलावा ये चेक बॉक्स है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और बाकी लेबल उसी तरह से देना जिस तरह आप जो है ना वो रेडियो बटन को लेबल देते हैं कि इसमें आपने फार लगाना है और जिस चेक बॉक्स के लिए लगा रहे हैं वहाँ आपने ID इक्वल टू वो सेम कर देना। तो सर जिस तरह ये ऊपर है कि यहाँ मैंने लेबल में फार मैट्रिक और ID इक्वल टू मैट्रिक के इस चेक बॉक्स के लिए लगाना है और ये लेबल है। तो ये लेबल में फार और ID का जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो वो फिर मैं डिटेल में बता दूंगा। ये जस्ट मैं इनका लिंक बता रहा हूँ कि फार और ID से हम इन दोनों को आपस में लिंक करते हैं। और चेक बॉक्स का बताया था, टेक्स्ट एरिया का बताया था। इसके अलावा सेलेक्ट का टैग बताया था। सेलेक्ट का टैग जिस तरह ये है हमारे पास के मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन आ गए तो सेलेक्ट के टैग से हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं और यहाँ से फिर क्या करते हैं इसके अंदर जितने आपको ऑप्शंस चाहिए तो वो आप ऑप्शन के टैग से जो है ना वो करें और ऑप्शन और स्लैश ऑप्शन के दरमियान आपने जो भी शो करवाना वो शो और जो इसकी वैल्यू आपने सबमिट करनी है वो वैल्यू के अंदर होगा।
बस यही 3-4 चीज़ें थी और कुछ भी नहीं था। तो बाकी अगर कोई चीज़ें हैं भी तो वो इंशाल्लाह दोबारा से हम जो है ना वो करते हैं। इसके अलावा गेट का मेथड मैंने बताया था, और गेट का मेथड हम दोबारा से रीड आउट जब करेंगे तो वो रिवीजन हो जाएगा। CSS की तरफ दोबारा आते हैं। CSS की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी। सबसे पहले CSS क्या चीज़ है? कास्केडिंग स्टाइल शीट किस लिए यूज़ होती है? आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर को किस तरह से आपने दिखाना है, उसकी खूबसूरती, उसका लेआउट, उसका डिज़ाइन, मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपने CSS के थ्रू अप्लाई करना होती है। 3 तरीके होते हैं अप्लाई करने के। 3 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि एक्सटर्नल क्या है, कि जो अलहदा से फाइल होगी वो एक्सटर्नल है। जो हम पेज के अंदर स्टाइल के टैग के अंदर यूज़ करेंगे वो इंटरनल है, और जो स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ करेंगे वो इनलाइन है। एट्रीब्यूट अलग है और टैग अलग है, ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक्सटर्नल, और फिर इनकी प्रायोरिटी भी बताता हूँ। प्रायोरिटी मीन आप जब असाइनमेंट में अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आप असाइनमेंट जब सबमिट करते हैं अपने VULMS पे क्या होता है, आपने 3 असाइनमेंट सबमिट कर, पहली अगर आप सबमिट करते हैं तो वो आपकी पहले समझी जाएगी, जबकि आप जब दूसरी असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो वो पहली इग्नोर कर दी जाती है, फिर दूसरी, और जब लास्ट पे आप तीसरी असाइनमेंट आप वहाँ पे देते हैं तो वो पहली दोनों इग्नोर कर दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे पहले एक्सटर्नल आपने इसके टाइप क्या, जिस तरह HTML की फाइल .html, PHP की फाइल .php, CSS की फाइल CSS की फाइल .css। तो कैसे CSS की कोई भी नेम दे आप, जिस तरह style style.css, ठीक है, कंट्रोल एस और सेव, ये style.css सेव होता है। ये आपकी एक्सटर्नल CSS है, ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल। यहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देंगे वो आपकी एक्सटर्नल होगी। सिंटैक्स अभी बाद में देखते हैं। आपकी इंटरनल क्या है? इंटरनल आप आए, मतलब आपने इस पेज में यूज़ करनी है और इसी पेज में आपको चाहिए। किसी का क्वेश्चन है अच्छा ठीक है ये पहले से ठीक है। अच्छा एक्सटर्नल आपको बता दिया, एक्सटर्नल क्या है कि आपकी अलहदा से एक फाइल होगी उसमें हो गया। इंटरनल क्या चीज़ है? इंटरनल फ़र्ज़ करें कि मैं बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर मैं एक स्टाइल का टैग लेता हूँ, STY स्टाइल का मैंने टैग लिया, और ये बेशक आप यहाँ से रिमूव कर दें टाइप, ये ठीक है। अब टैग के अंदर मैं जो प्रॉपर्टीज लूँगा, ये टैग है, टैग का आपको होता है स्टार्ट एंगल होता है, एंडिंग एंगल होता है, तो ये टैग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ। इसके अंदर जो मैं प्रॉपर्टीज दूंगा वो होगी इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, अलहदा से शीट होगी। इंटरनल क्या है, स्टाइल के टैग के अंदर। अब तीसरी चीज़ इन लाइन, फ़र्ज़ करें कि मैंने किसको जिस तरह की बटन को अगर मैंने इसमें इंटरनल CSS, तो यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ है STYL, स्टाइल इक्वल टू इसके अंदर प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, ये होगी इनलाइन। तीनों मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि इनका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स आपको पहले मैंने बता दिए, तो दोबारा से आपने कोई क्लास पहले पहले तो आपको क्लास क्रिएट करना। अच्छा, आप एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगी और वो फिर क्लास आपको अप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है, जबकि जो आपकी इंटरनल है
सॉरी इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों में आपको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। जबकि जो आपकी इनलाइन है, इनलाइन में क्या है कि आपको इनलाइन में यहाँ पे क्लास नहीं डिफाइन करना पड़ेगी, डायरेक्टली प्रॉपर्टी, विथ इतनी, हाइट इतनी, इसका बैकग्राउंड कलर ये, इसका कलर ये, तो डायरेक्टली। जबकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में क्या चीज़ कि आपको पहले क्लास देना पड़ेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे जिसके ऊपर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है उसको वो क्लास देना पड़ेगा कि इसके करते हैं तो आपको समझ आती है। सबसे पहले क्लास, क्लास लेने के दो तरीके, डॉट के साथ और हैश के साथ। डॉट के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे जिसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है आपको वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू दिस, ठीक है। बट अगर आप हैश में देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी इक्वल टू दिस, तो वो मीन के फिर वो आपको आईडी में देना पड़ेगा। वन बाय वन करके आपको दिखाता हूँ। क्लास माई क्लास, CLASS क्लास, ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आप कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या, रेड। अच्छा, अब बैकग्राउंड कलर रेड आपने किसका करना है, तो इस बटन का करना है। तो बटन पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू माई क्लास। आपने कौन सी क्लास यहाँ पे बनाई है, माई क्लास ही बनाई है ना, तो आपने जो क्लास बनाई है फिर आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, माई क्लास। आपने ये अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्स पे काम कर रहे हैं तो इंडेक्स पे ही है ना हम, ये इंडेक्स में बटन पे। अब ये बटन कहाँ है, आई थिंक एक मिनट जरा, इस पूरे पेज को ना क्लियर करते हैं। कंट्रोल एस, एमएल, माई प्रोजेक्ट, और बॉडी के अंदर हम H1 का टैग देते हैं, H1। इसको रिलोड किया। अच्छा, तो जहाँ पे आप क्लास देते हैं, क्लास इक्वल टू माई क्लास, CLASS। अब जहाँ पे रीलोड करें, क्या हुआ, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो उसका आपको लिंक देना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, मेटा होता है, टाइटल होता है और तीसरा लिंक। अब ये लिंक वही हैं जो एक्सटर्नल फाइल के हैं, क्योंकि उस फाइल को इस फाइल के साथ अगर आपने अटैच करना है तो आपको लिंक देना पड़ेगा। इसके लिए लिंक, लिंक href में क्या आपने देना है, style स्टाइल डॉट css। अब आप इसको रिफ्रेश करें, बैकग्राउंड कलर आपने क्या यहाँ पे दिया था, रेड, तो ये क्या है, रेड। अगर आप इसे हैश कर देते हैं, ये नहीं हो रहा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क्लास नहीं चलेगी, फिर आईडी चलेगी। इन आप यहाँ पे H2 ले लें और ठीक है, H2 को आप जो है ना वो आईडी दें, आईडी क्या आपने देनी है, माई क्लास। अब इसे रिलोड करें, ये चेक करें कि क्या हुआ, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। दो चीज़ें जस्ट याद रखनी है आपने, मैंने अभी आपको क्या बताया, स्टाइल के अंदर अगर आप क्लास डॉट के साथ लेते हैं
तो आपको यहाँ पे क्लास लगाना पड़ेगी, क्लास इक्वल टू जो भी आपने क्लास ली है। अगर आपने हैश के साथ लिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अब देखिए ऊपर वाला वर्क नहीं कर रहा, ऊपर वाला वर्क तब करेगा मैं इधर कोई और क्लास ले कोई दूसरी क्लास ली मैंने, जिस तरह डॉट और कोई भी ले सकते हैं, नेम कोई भी रख सकते हैं। ये तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास टू यहाँ पे मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके यहाँ क्लास को क्लास टू आपने रखा था, तो ये क्या करें, इसका बैकग्राउंड कलर। आपने जस्ट इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पे डॉट देते हो तो आपको यहाँ पे क्लास देना है, और यकीनन आपको इन चीज़ों का पहले इल्म नहीं होगा, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। ये हालांकि ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये है कि समटाइम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये आईडी में, यहाँ पे आईडी में जो चीज़ है ये यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे जो क्लास में है ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो अब ये देखें कि ज़रूरी नहीं कि जो आपने क्लास में दिया है वो CSS की कोई क्लास, मोस्टली इस तरह से होता है कि वो CSS की ही होती है। बट वो जावास्क्रिप्ट की भी क्लास हो सकती है। और आईडी मोस्टली होती है यूज़ जावास्क्रिप्ट की क्लास के लिए। जावास्क्रिप्ट में आपने जो भी क्लास क्रिएट की है, जो भी आपने उधर फंक्शन वगैरह जो भी आपने उधर लगाए हैं, तो वो उसके लिए आईडी यूज, जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर आईडी यूज करते हैं, और CSS में ज़्यादा क्लास। और अच्छा, ये तो थे, आपको मैंने बताया एक्सटर्नल। व्हाट इज इंटरनल? इंटरनल क्या आपने लेना है, स्टाइल का टैग, STYL, स्टाइल, स्टाइल का टैग, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी क्लास ले लें, जिस तरह मैं ले लेता हूँ क्लास 3, तरह से हैश लेंगे या डॉट लेंगे, और हम मोस्टली जो है वो डॉट के साथ लेंगे, हम हैश के साथ ज़्यादा नहीं लेंगे, हम केसेस में ज़्यादा डॉट के साथ ही लेंगे। अच्छा, आईडी किस लिए यूज होती है? आईडी को बेसिकली जो हम यूज़ किया, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और मोस्टली जो इसका अमूमन पर्पज़ होता है वो फॉर यूनिक एलिमेंट, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई यूनिक एलिमेंट्स है तो उनके लिए आप आईडी यूज़ करते हैं। तो आईडी इसलिए यूज पर्पज़ होता है इसके पीछे। क्लास थ्री, क्लास थ्री में आप करें इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों में फ़र्क है, मैं इसको वाइट करता हूँ, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पे क्लास थ्री दी है, मैं यहाँ पे आपने आईडी भी दी और आप यहाँ पे क्लास भी दी, क्लास इक्वल टू क्लास। अब इसको रिफ्रेश करें, और जो बैकग्राउंड में रेड है ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये एक्सटर्नल से यूज़ हो रही है, जबकि जो क्लास इक्वल टू क्लास थ्री जो कि यहाँ से हमने क्लास ली है वो ये वाली है। ओके, अब ये हो गया इंटरनल। व्हाट इज इनलाइन? कोई और लेते हैं, जिस तरह मैंने लिया
एक अटैग लेते हैं, चले आपको थोड़ा सा समझ एक अटैग से बटन कैसे बनाते हैं, मतलब बटन की शेप कैसे बनाते हैं। एक अटैग लिया, href में आपने जाना है test.html पे, ठीक है। यहाँ आप लिख लें टेस्ट, यानी जब आप इस पर क्लिक करें तो आपने कहाँ पर जाना है, टेस्ट डॉट पे। ये तो हो गया जो कि हमने HTML में रीड आउट किया था स्टाइल का। बैकग्राउंड कलर होता है बैकग्राउंड कलर के लिए। मैं करता हूँ ग्रीन कलर, करता हूँ वाइट। मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो ये चेक करें, टेस्ट ग्रीन और इसका कलर वाइट है। पैडिंग किस लिए यूज होती है? पैडिंग होता है कि आपने इसके अंदर कितना स्पेस ऐड करना है। मीन ये जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये एक बॉक्स है, जस्ट इतने बॉक्स के अंदर ये टेक्स्ट है, और इस बॉक्स को आपने कितना, यानी कि इस स्पेस को आपने कितना बढ़ाना या कम करना है। तो वो मैं कहता हूँ 20px चेक करें, चारों साइडों से 20 अच्छा, पैडिंग के ना 3 तरीके हैं पैडिंग लेने के। जस्ट पैडिंग, सिंगल पैडिंग लिख के, उसके बाद राइट पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, तो इस वो और मतलब कि वो अलग आते हैं। बट आपने पैडिंग लिखा तो आप चाहते हैं चारों साइडों से पैडिंग, तो उसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। आप सिंगल लिखें 20px, उससे क्या होगा, चारों साइडों से 20px। आप लिखें 10px, फिर लिखें 20px। तो राइट लेफ्ट से क्या होगा, आपका कितना हो गया 20px, और टॉप बॉटम से कितना हो गया आपका 10px। यानी कि जो फर्स्ट में आएगा वो टॉप बॉटम, जो सेकंड में आप देंगे वो क्या होगा आपका राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों। ये 2 वैल्यूज हैं। फिर आप 4 वैल्यू से भी दे सकते हैं। 4 वैल्यू से कैसे, 4 वैल्यू से ऐसे कि आप करें 5px, 10px, 20px एंड 30px। अच्छा, ये टॉप से स्टार्ट होता है, टॉप, राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसका कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो ये पैडिंग बाकी मैंने आपको बता दिया कि स्पेस ऐड करने के लिए अंदर वाली साइड पे स्पेस ऐड करनी। अगर आपने बाहर वाली साइड पे स्पेस ऐड करनी, अच्छा जी, जिसकी भी आवाज़ आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, और या फिर आप टेक्स्ट कर लें। अच्छा, ये तो है पैडिंग लेने के, मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं अगर आप चारों साइडों से लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक ही साइड से लेना चाहते हैं फिर क्या, पैडिंग टॉप से क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाली साइड से। पैडिंग बॉटम, बॉटम सिर्फ नीचे से। राइट, राइट सिर्फ राइट साइड से, और लेफ्ट से सिर्फ लेफ्ट साइड से। अब ये देख 20 भी है, तो ये चेक करें ज़रा, ये इस साइड से, लेफ्ट वाली साइड से 20 भी है, बाकी इस साइड से भी नहीं है। तो आपने किसी मखसूस साइड से पैडिंग लेनी हो वो भी आप ले सकते हैं। चारों साइडों से लेनी है वो मैंने आपको बता दिया, उसके 3 तरीके हैं। अच्छा, और भी डिस्कस करना था लेकिन मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं है, तो बाकी इंशाल्लाह CSS की और भी काफ़ी चीज़ें, अभी तो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन जितना मैंने बताया अगर आप इतना ही माइंड में बैठा लेंगे काफ़ी है।
एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इनलाइन है, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट जो मैंने यहाँ पे हम क्लास का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं टैग के अंदर, या फिर स्टाइल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या फिर href का यूज़ कर रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं टैग के अंदर। ये टैग है, बॉडी टैग है, h1 टैग है। इसी तरह ये स्टाइल का टैग है, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है CSS की, बैकग्राउंड कलर। इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये ग्रीन इसकी वैल्यू है। ये थोड़ा सा ज़हन नशीन करें। आप जब सुपरवाइज़र को बता रहे होते हैं, सुपरवाइज़र आगे से वो मतलब वो यही समझ रहा होता है कि इसके तो अपने कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो जब आप थोड़ा सा, बेशक आपके कॉन्सेप्ट वीक ही होना, जब आप थोड़ा सा उसे अच्छे तरीके से देते हैं कि सर इस एट्रीब्यूट की जो ये प्रॉपर्टी है उसकी ये वैल्यू, तो आपके 2-4 लफ्ज़ जो आप बिल्कुल सही मायनों में मतलब सही टाइम पे कर रहे होते हैं, तो सुपरवाइज़र इसी से उसको पता चल जाता है कि नहीं, इसको किसी ना किसी चीज़ का ज़रूर पता है। आप बस इसी तरह कह जैसे सर जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने ग्रीन किया, तो वो तो ये के साथ साथ ही सर ये प्रॉपर्टीज ले यूज़ हुई, ये प्रॉपर्टीज ले यूज़ हुई, तो वो फिर इम्प्रेस हो जाते हैं। इन चीज़ों को याद करें, समझें क्या किया हमने, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, हैश के साथ क्या है, डॉट के साथ क्या है। बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, क्योंकि आज जो है ना वो मेरे को तबीयत नहीं थी, तो इंशाल्लाह अभी वो CSS में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिस तरह से कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको मेन इन सब के बारे में मैं बताऊँगा। CSS में काफ़ी ज़्यादा जो हमारी क्लासेस यूज़ होती हैं, वो बॉर्डर है, मार्जिन है, फिर पैडिंग, पैडिंग तो कर दिया डिस्कस, पैडिंग फिर से कर लेंगे, और हाइट, विड्थ, राइट लेफ़्ट के लिए फ्लोट हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, और भी, यानी कि इसी तरह कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और CSS हमारे पास जितनी भी हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। और कल के दिन जितना हमसे हो सके करेंगे, बाकी फिर परसों के दिन पे हम डाल लेंगे CSS की, और उसके बाद हम वो स्क्रैप पे 2 दिन देंगे, और नेक्स्ट वीक पे भी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? तो आज की क्लास तो CSS की बेसिक पे थी सर। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा CSS के बेसिक्स पे थी बस आज की क्लास। जी जी, बेसिक पे थी। आज हमने CSS का स्टार्ट किया है। ठीक, ओके हो गया। वो मैंने पूछना था ना, वो जो सा वो चेक बॉक्स लेते हैं उसकी वो कैसे प्रॉपर्टी लगेगी, वो जब उसका बटन सा बन जाता है राइट लेफ्ट करने वाला, जो क्लिक करते हैं वो राइट हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं। हम यहाँ पे जाते हैं रजिस्टर्ड और पे, तो ये चेक बॉक्स, ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये रजिस्टर्ड और PHP पे गए, और यहाँ पे आपने चेक बॉक्स लेना है। उसके लिए सिंपल आपके पास जो यूज़ होता है, यहाँ से मैं फ़िलहाल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के सामने कुछ भी नहीं है, मैंने लेने हैं चेक बॉक्स। कैसे लें? इनपुट टाइप क्या है? CHECK चेक बॉक्स। अच्छा, ये आपके पास चेक बॉक्स आ गया, एक चेक बॉक्स आ गया। आपको कितने चेक बॉक्स चाहिए? आप कहते हैं मुझे तकरीबन कोई 4 चेक बॉक्स चाहिए। आपने 4 चेक बॉक्स लिए, जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
हर एक का अलहदा से नेम होगा। ये नहीं कि आपने नेम सेम देना है, हर एक का नेम अलहदा, क्योंकि हर एक की वैल्यू जो है ना वो आपने अलहदा सबमिट करनी है। इसमें हम जो है वो चेक बॉक्स की वैल्यूज़ किस तरह से पोस्ट के मेथड में सबमिट करते हैं, और ये मैं आपको जो है ना जब PHP का स्टार्ट करेंगे तब बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं करते, उसकी जब आप वैल्यू सबमिट करते हैं तो वो आपको एरर देता है समटाइम, तो वो बात की बात है। साथ आपने अगर इसके साथ लेबल अटैच करना है तो लेबल, अब लेबल में मैंने आपको बताया था जिस तरह के मैट्रिक, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं मैट्रिक पे क्लिक करूँ और ये चेक हो जाए, फिर से क्लिक करूँ तो यहाँ चेक हो, वो कैसे, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फार, और मैं कोई भी नेम देता हूँ, जिस तरह ABC मैंने दे दिया, कोई भी आपने नेम दे देना है, और यहाँ पे इनपुट में जाके आपने ID इक्वल टू और ABC सेम देनी है, ID और फार में सेम होना चाहिए। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेक, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आ जाए। इस तरह से आपने अगर नीचे वाले के लिए कोई लेबल लेना है, यहाँ पे इंटर कर लें, लेकिन यहाँ पे नेम चेंज होगा। नेम आप फार में मीन जो भी आपने दिया है वो सेम ऊपर वाला नहीं होगा। ये मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये नहीं कि आपने ABCD देना है। फिर आप इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये चेक हो रहा है। आपको इसके ऊपर जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर टिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, डेटाबेस जब हम ये डिस्कस करेंगे ना, डेटा टाइप्स और मेथड क्या होगा डेटाबेस में, हम जब डेटाबेस की तरफ आएंगे ना, यानी कि जब हम ये मंडे से स्टार्ट करेंगे PHP, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि डेटाबेस में जो हमने कौन सी फील्ड को हमने जो है वो उनकी टाइप क्या क्या रखनी है, किस किस के लिए क्या क्या टाइप रख सकते हैं, वो इंशाल्लाह फिर मंडे से स्टार्ट होगा। इस तरह फिर वो आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। चलें जी, किसी और का क्वेश्चन है तो हाँ, चलें फिर, बेस्ट ऑफ लक, कल बात होगी।